अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर आपके घर पर है, विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से आपको और आपके परिवार को ढेरों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में केले के पत्ते से जुड़ा कौन सा उपाय करें? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, ये तो मुझे लगता है कि बहुत घरों की समस्या और कहीं ना कहीं दिमाग में ये चलता ही रहता है, वो एकाग्र होकर अपना काम में मन भी नहीं लगा पाता कई बार। देखो, पहले आज के 10-20 साल पहले तक की बात बता रहा हूं। प्रायः घरों में और कोई पूजा अनुष्ठान हो या न हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रायः घरों में होती थी। और सत्यनारायण भगवान की पूजा में एक काठ की चौकी होती थी, 5 केले के पत्ते होते थे। 5 केले के पत्ते से एक मंडप बना लिया जाता था चौकी के ऊपर। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया जाता था। उस पर सिंहासन पर शालिग्राम जी को स्थापित किया जाता था, कलश स्थापित किया जाता था, गौरी गणेश स्थापित किए जाते थे, नवग्रह स्थापित किया जाता था। और गौरी गणेश की पूजा करके, कलश की पूजा करके, नवग्रह की पूजा करके, उसके बाद शालिग्राम भगवान को खूब बढ़िया एक पात्र में चरणामृत बनाया जाता था, पंचामृत। और उस पंचामृत में उनको स्नान कराया जाता था, फिर जल से स्नान कराया जाता था, फिर उनको गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया जाता था। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की जो कथा की किताब है उसको 5 अध्याय जो है पढ़ करके, और हर अध्याय के अंत में शंख बजाई जाती थी, और अंत में हवन होता था, आरती होती थी, और उसके बाद में पंजीरी और चरणामृत पंचामृत का प्रसाद जो है लोगों में बांटा जाता था। ये प्रायः ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं कि जिस पूर्णिमा को कहीं न कहीं ये कार्य न होता हो। तो केले का संयोग यहाँ बन जाता था कि महीने में एक बार केले का पत्ता घर में आ जाता था और घंटे 2 घंटे के लिए विराजमान हो जाता था। उससे घर में एक धार्मिक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती थी, घर में एक मतलब बहुत ही अच्छा वायुमंडल रहता था, घर के लोगों की एक सकारात्मक सोच रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैं जो देख रहा हूँ प्रैक्टिकल समाज में, अब तो मुझे कहना पड़ता है कि भाई अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा लो। समय ही नहीं है। हाँ, लेकिन समय ही नहीं है, और समय भी है तो लोग प्राय ये कह देते हैं, हाँ मैं अपने घर में कर लेती हूँ पूजा, मतलब अपने से ही पूजा कर लेती हूँ। अपने से ही पूजा करने का क्या मतलब? अपने से ही पूजा करने का मतलब तो महाराजा नृग की तरह है। नृग को स्वर्ग मिल गया, लेकिन उनको भूख लगती थी और भोजन करने के लिए आकर के यहाँ अपनी मांस खाना पड़ता था। तो अगर आप दान नहीं कर रहे हैं, अगर आप पुण्य नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने मतलब अंश से किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं, तो ये पुण्य अधूरा है, ये पुण्य अधूरा है। आप अगर अपनी रोटी अगर किसी भूखे को खिला दें, तो मैं कहता हूँ खाने पर जो आपको भूख मिटने की संतुष्टि होगी, उससे ज़्यादा उसको खिलाने से आपकी भूख की संतुष्टि हो जाएगी, आपका भूख समाप्त हो जाएगा। परोपकार करके देखिए, और परोपकार करके और परोपकार का झंडा मत गाड़िए, उसका प्रचार मत करिए, और फिर देखिए कैसी सुखानुभूति आपके अंदर मन में होती है, कितना रिलैक्स होता है आपका मन। आप बांटिए मत उसको कि मैंने 500 रुपया आज किसी को दवाई खरीदने के लिए दे दिया, 200 रुपया किसी अपाहिज को दे दिया, एक छोटी लड़की को 100 रुपया खाने के लिए। बांटिए मत। अगर आप बांटिए नहीं, तब उसका आनंद देखिए कैसे हिलोरे मारता है, और कैसे आपकी पॉजिटिविटी होती है, कैसे आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, कैसे आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। 20 रोग ऐसे हैं जो परोपकार और पुण्य करने से अपने आप ठीक हो जाते हैं। और खास करके जितने मानसिक रोग हैं, चाहे वो एंजाइटी का रोग हो, डिप्रेशन का रोग हो, ये परोपकार करने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो केले का पत्ता, तो केले को भी देववृक्ष माना गया है, भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है ये पृथ्वी पर। और केले के पेड़ की पूजा करके बृहस्पतिवार को महिलाएं पुरुष ये मानते हैं कि हमने भगवान विष्णु की ही पूजा की है। यानी ये शुभ माना जाता है, शांति देता है केले का पत्ता जो है। हाँ, शुभकारक है, शांतिकारक है, शुभकारक है, शांतिकारक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन घर के बहुत सन्निकट लगाने को वास्तु दोष माना गया है। घर में अगर लगाना हो तो इसे आप गमले में लगा सकते हैं, और जब आपके ऊंचाई के बराबर हो जाए तो इसे किसी धर्म स्थान में स्थानांतरित कर देना चाहिए।
छोटा पौधा ही केले का घर में लगा करके, घर के बालकनी में लगा करके उसकी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन जमीन में केले को लगाना, घर के सन्निकट केले को लगाना, ये गलत है, ये वास्तु दोष है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आपको भी दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं या किसी की बुरी नज़र आपके घर पर है, आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, सेहत आए दिन खराब रहती है और हर कार्य में रुकावट आ रही है, तो शनिवार को लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद इनका घोल बनाकर केले के पत्ते पर, किताब में देख लीजिएगा, मंत्र सागर किताब है, उसमें भैरव यंत्र लिखा हुआ है, भैरव यंत्र बना करके उसकी पूजा करिए और भैरव मंदिर में बैठकर बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करिए। क्या है बटुक भैरव स्तोत्र? ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील ब्याल यज्ञोपवीति कृत्समय परयाद विघ्न विक्षेद हे तुम जयत बटुकनाथ सिद्धिद साधकानाम। ये भैरव जी जो है भगवती दुर्गा के प्रमुख द्वारपाल हैं। ये जिस द्वार पर रहते हैं उसके अंदर प्रवेश करने के बाद सीधे जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति का दर्शन होता है। तो भैरव जी क्या हैं? प्रमुख द्वारपाल हैं। अब देखिए, मैंने कहा, चिंतन किया तो मेरे रोम रोम खड़े हो गए। मतलब अगर आपको माता से मिलना है तो बिना भैरव की आज्ञा से ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। भैरव की आज्ञा होनी चाहिए माता से मिलने के लिए। जैसे किसी बड़े अधिकारी से आप मिलने जा रहे हैं तो उनका अटेंडेंट बाहर रहेगा, उसको आप इग्नोर करके अगर जाएंगे तो न मिलने वाला आपको अच्छा मानेगा और न अटेंडेंट आपको अच्छा मानेगा। लेकिन अगर आप सिस्टम से जाएंगे तो सब कोई अच्छा मानेंगे। तो उसी तरह से माता के किसी भी मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो भैरव की आज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि भैरव माता के प्रमुख द्वारपाल हैं। और वो भी कौन? बटुक भैरव। बटुक भैरव कैसे हैं? इनकी उम्र हर समय 12 साल की रहती है। इनका गौर वर्ण है, गोला चेहरा है, घुंघराले बाल हैं, ये बाघंबर पहनते हैं, गले में इनके नागों की माला होती है, दाहिने हाथ में इनके सोने का, इनके बराबर का त्रिशूल होता है और इनके दाहिने हाथ में काला कुत्ता होता है, बाएं हाथ में सफ़ेद कुत्ता होता है। 2 कुत्ते हर समय इनके साथ रहते हैं और ये भय को नष्ट करने वाले हैं, इसीलिए इनको भैरव कहा जाता है। और इस, जैसे मैंने बताया, इस मुद्रा में जो भी व्यक्ति इनका ध्यान करता है और इनसे अपने सुरक्षा की बात करता है तो उसके ऊपर अगर भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके का प्रभाव है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इस स्वरूप का ध्यान करते हुए और ओम बंग बटुकाय नमः मंत्र नोट कर लीजिए, ओम बंग बटुकाय नमः। और एक ये तो छोटा मंत्र है, बड़ा वाला मंत्र आपको बता रहा हूँ, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। ओम ह्रीं बटुकाय आपदोद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीम ओम। ये दोनों मंत्रों में से कोई मंत्र देखो जितना छोटा होता है उतना प्रभावशाली होता है। तो मंत्र ओम बंग बटुकाय नमः बहुत छोटा है, इसमें बंग जो है बटुक भैरव का बीज मंत्र है। अगर इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम आप जप करते रहें और जैसे मैंने कहा ऐसे बटुक भैरव का ध्यान करें, उनके चरणों पर हाथ रख करके आप अपनी परेशानी के बारे में कहें, उनके श्री चरणों में आप कमल का फूल चढ़ा करके मानसिक रूप से आप अपने परेशानी को कहें। ज्यों ही उनका हाथ ऊपर उठेगा आपकी तरफ, त्यों ही आपके परेशानी का निराकरण हो जाएगा। और अगर ये पूजा लगातार आप 2-4 महीने करेंगी तो हाथ उठने लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुरंत पहले दिन, दूसरे दिन, 10 दिन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक पहले आपका ध्यान बनना चाहिए, ध्यान बनने के बाद आपकी निष्ठा प्रबल होनी चाहिए। जब आपकी निष्ठा प्रबल हो जाएगी और आंख बंद करते ही बटुक भैरव का स्वरूप आपके सामने आ जाएगा, तब आप मान लीजिएगा। और हाँ, ये बात सत्य है, ये कोई अंधविश्वास या रूढ़वादिता नहीं है कि नज़र का दोष, हाय का दोष ये लगता है। और नज़र लगाने के लिए किसी मंत्र तंत्र करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोगों की आंखों में इतनी निगेटिविटी होती है कि वो अगर हरे पेड़ को भी देख लें तो पेड़ सूखा हो जाता है। वो अगर अपने बच्चे को भी बिना कपड़े के देख लें तो बच्चा बीमार हो जाता है। कुछ लोगों की आंखों में ये बात होती है।
कुछ लोगों के आंखों में बहुत नकारात्मकता रहती है। अगर उन्होंने आपकी तारीफ कर दी तो आप समझ लीजिए कि आज आपको शाम को बीमार होना है। कुछ लोग ऐसे हैं, अब उनके माथे पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ है कि ये नकारात्मक ऊर्जा के हैं। इसी तरह से कुछ महिला पुरुषों के जीभ पे काले तिल के निशान होते हैं। ये जो अशुभ बोल देते हैं उनकी बातें एकदम अकाट्य और ब्रह्म सत्य हो जाती हैं। जिनके जीभ पे काले तिल का निशान है उनकी बुरी बातें 100% सही हो जाती हैं। अच्छी बातें जो बोलेंगे वो नहीं सही होंगी। पंडित जी, ये तो हम सुनते थे, लेकिन आज आपके मुख से ये बात सुन रहे हैं, इसका मतलब ऐसा है। तो फिर कैसे बचे ऐसे तो लोगों इसको कहा जाता है काली जबान। नारायण ही बचाएं बेटा, और कैसे बचेंगे। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हस हंस पय गुण गहे परिहरि बार विकार। जड़ चेतन को गुण और दोष युक्त तो ये करतार ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। संत रूपी हंस रूपी संत जो है वो दूध को पी लेते हैं, गुण रूपी दूध को पी लेते हैं और अवगुण रूपी जल को छोड़ देते हैं। तो उसी तरह से इस संसार में हम हैं, तो हमें अच्छाइयों को स्वीकार कर लेना चाहिए और बुराइयों की तरफ नहीं देखना चाहिए। भगवान ने, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बुरा समय आ गया है, कलयुग आ गया है, बहुत बुराई हो गई है। मैं पूछता हूँ, सतयुग में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष थे, इतने बड़े राक्षस थे, तो क्या उस समय अच्छा था? फिर त्रेता में रावण, कुंभकर्ण, मारीच, सुबाहु, ताड़ुका, ये सब थे, क्या वो समय अच्छा था? हाँ। और उसके बाद द्वापर में शिशुपाल, दंतवक्त्र जैसे राक्षस थे, तो क्या वो समय अच्छा था? तो आज कौन से हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष से बड़े पापी हो गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना समय खराब करते हैं ये कह करके कि समय बहुत खराब है। अगर आप 5 बार कह रहे हैं अरे समय बहुत खराब है, अरे माहौल बहुत खराब है, समय बहुत खराब है, 5 बार कह के आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। 5 बार आप राम राम कह दीजिए ना। समय खराब है तो खराब रहने दीजिए। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी जैसी सोच होगी वैसा ही आपके जीवन के सामने प्रकृति दृश्य उपस्थित करेगी। इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं कि जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बनोगे। जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बनोगे। ठीक है। तो कहने का मतलब है, केले के पत्ते पर बना भैरव यंत्र आप प्रार्थना करें उसको रख करके, और केले के पत्ते पर बने यंत्र को घर में लाकर पूर्व दिशा में स्थापित कर दें और उसकी पूजा करें। इससे जादू, टोना, भूत प्रेत, पिशाच दोष का शमन होता है और जीवन कल्याणमय रास्ते पर आगे बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी।